नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल 17 सितंबर 2022 को कई महोत्सव मनाए गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर देश भर के युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे सारे जो सोशल मीडिया पर रन कर रहा था राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला था उससे पहले उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे कि देश भर के युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो पहला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, दूसरा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, तीसरा रामास्वामी नायकर यानी पेरियार रामास्वामी नायकर जी का भी जन्मदिन था और बहुत सारे बहुजन समाज के फॉलोअर्स जो उनके फॉलोअर्स थे, क्योंकि उनके साथ भेदभाव हुआ था और भेदभाव को मिटाने के लिए पेरियार साहब ने जितना संघर्ष किया वो अतुलनीय था। बड़ी साहस की चीज था उस जमाने में और उनके फॉलोअर्स ने उनका जन्मदिन मनाया। 17 सितंबर 2022 को पूरा देश विश्वकर्मा पूजा भी मनाता है और उसका भी हर जगह सब त्योहार वगैरह चल रहा था। लेकिन नई चीज जो निकल कर आई है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 150 दिन का जो है उनका भारत जोड़ो यात्रा है। इस यात्रा में काफी लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और भाजपा की धड़कन तेज हो रही है। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड होने लग गया। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं बाबा रामदेव, जो प्रचारक बाबा भी हैं, बाबा भी कहे जाते हैं, व्यापारी भी कहे जाते हैं। सबने अपने अपने तरीके से ट्रेंड किया, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने कह दिया कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, राहुल गांधी जी की पहली जीत है। लोग जो है जुड़ रहे हैं और उसमें उन्होंने कह दिया कि नेहरू जी भी योग करते थे, इंदिरा जी भी योग करते थे और हमारे राहुल भाई भी योग कर रहे हैं। और जैसे ही बाबा रामदेव जी का यह स्टेटमेंट वायरल हुआ, कांग्रेस के कई दिग्गज ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब बाबा रामदेव पलटी मार रहे हैं तो समझो देश की हवा बदल रही है, यानी देश का हवा बदलने वाला है। आगामी शासन देश का कांग्रेस का आने वाला है। एक बात और चीज निकल कर आई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगले महीने बिहार के बेगूसराय जिला में आएंगे। फर्टिलाइजर का वहां पर उद्घाटन है। पीएमओ से अभी ऑफिशियल खबर निकल कर नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर है वो आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे। और ये वही जगह है जहां 2 दिन पहले बहुत तगड़ा शूट आउट हुआ था। आपने खबरें सुनी होगी, देखी होगी। लेकिन तमाम जो है खबरों के बीच सबसे बड़ा जो खबर है कि जब असदुद्दीन ओवैसी जी से पूछा गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जन्मदिन के ऊपर बड़ी तेज भागने वाली जानवर चीता इस देश को भेंट किया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब रोजगार के ऊपर आप उनसे सवाल कीजिए तो उससे भी वो तेज भागते हैं। अगर देश की सुरक्षा के मामले जब आप उनसे कहिए कि चाइना घुस चुका है अंदर और तेज गति से भागते हैं, तो चीता तो उनसे थोड़ा कम ही तेज गति से भागता है। इस तरह से उन्होंने तंज कसा। प्रश्न यह उठता है कि देश के युवा बेरोजगार हैं और जितनी भी सरकारें रही है देश के युवाओं को लॉलीपॉप दिया है, ठगा है। और जितने भी युवा हैं, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, चाहे देश में जो एग्जाम्स रेगुलर हुआ करते थे वो नहीं हुए, बेरोजगारी का आलम है, महंगाई बढ़ गई है और युवा अपने रोजगार के लिए चिंतित है, तो वह क्यों नहीं राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाए? क्या ये गलत है? और रही बात ये कि देश के युवा आशा भरी निगाहों से अपने देश के प्रधान की तरफ देख रही है कि आज उनका जन्मदिन था, यानी कल जो जन्मदिन मनाया गया, तो उसके ऊपर देश के युवाओं के लिए कुछ कहेंगे, कुछ रोजगार सृजन की बात करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया।
कुल मिलाकर 17 सितंबर 2022 जो कल का दिन था, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करता रहा, पूरे देश में गहमा गहमी रही। विश्वकर्मा पूजा, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, पेरियार के जन्मदिन, और इस तरह से बाबा रामदेव के जो स्टेटमेंट आ गए, चारों तरफ से ट्रेंड कर रहा था। फेसबुक, यूट्यूब और जो आपका है ट्विटर, हर जगह लोग अपनी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे, कुछ तंज कस रहे थे। ले देकर सवालिया निशान था केंद्र सरकार के ऊपर, सवाल था हमारे देश के प्रधान से, सवाल था यूपी सरकार से। और बहन मायावती जी ने भी तंज कस ही दिया कि जो फॉक्सकॉन कंपनी है वह महाराष्ट्र से अगर गुजरात चली गई, या जो हंगामा है तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो हमारे यूपी सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं उस कंपनी को यूपी में ले आई और वहां के बेरोजगार युवा को रोजगार मिल जाता। ले देकर हमले जारी रहे चारों तरफ से, और सरकार को कटघरे में सबने लिया। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।